नमस्कार, सत्यप्रिय दलित शोषित प्रवासी समाज पार्टी से तारीख 11/3/2026। तो दिल्ली में कल जो तापमान रिकॉर्ड किया गया वो 37 पॉइंट समथिंग था, लगभग 38 डिग्री सेंटीग्रेड। बेसिक 38 डिग्री सेंटीग्रेड का ये तापमान मई लास्ट और जून शुरू के आसपास होना चाहिए था, जो आप देखिए मार्च के दूसरे हफ्ते में ही पकड़ चुका है, पहुंच चुका है। औसत हम जानते हैं कि उत्तर भारत में फरवरी लास्ट और मार्च का जो महीना होता है वो जाती हुई ठंड का और आती हुई गर्मी का शुभारंभ होता है। हल्की सुबह शाम ठंड होती है और दिन में जो है टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। लेकिन मौसम परिवर्तन के इस भयावह दौर में, जलवायु परिवर्तन के इस भयावह दौर में देखिए टेम्परेचर सीधा जो है 37 पॉइंट समथिंग 38 डिग्री के सेंटीग्रेड के पास पहुंच चुका है। 1901 के बाद जो है ये फरवरी जो है 2026 की सबसे तीसरी सबसे गर्म फरवरी गई है। मौसम न सिर्फ तेजी से परिवर्तित हो रहा है, भयावह तौर से परिवर्तित हो रहा है। मार्च के महीने 2026 में जब ये हालत है तो आप सोचिए 2050 में क्या हालत होगी। इसी के साथ एक रिपोर्ट और भी है जो बताती है कि हिमालय की जो वनस्पतियां हैं, हमने पहले भी आपको बताया था कि एक हिमालयी जो अध्ययन था वैज्ञानिकों का, उसके अनुसार हिमालय के जो वनस्पतियां हैं, जो जीव जंतु हैं बर्फ में ठंडे मौसम में रहने वाले, वो धीरे धीरे हिमालय के उच्च क्षेत्रों में जा रहे हैं, ऊंचाई से ऊंचाई क्षेत्रों में जा रहे हैं। मतलब जो चीता आप समझिए नैनीताल में पाया जाना था, वो आप सैकड़ों किलोमीटर ऊपर और जो है हिमालय की बर्फीली चोटियों पर पहुंच रहा है। यही वनस्पतियों का हाल है। तो रिपोर्ट कहती है धीरे धीरे वनस्पतियों का, जीवों का ऊंचाई की तरफ बढ़ना एक सीमा के बाद रुक जाएगा और वहां वनस्पति और पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे। कारण ऊपर क्यों बढ़ रही है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। करोड़ों करोड़ों वर्ष में जो टेम्परेचर ईश्वर ने हर जगह निर्धारित किया है, पहाड़ी क्षेत्र में इस ऊंचाई पे ये टेम्परेचर, उस ऊंचाई पे ये टेम्परेचर, उसी में जीव रहता है। और जलवायु परिवर्तन ने उस सबको धीरे धीरे तोड़ रहा है। उस मौसम को पाने के लिए पौधे जीव ऊपर बढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी एक सीमा है, खत्म हो जाएगा। और जब जीव खत्म होंगे, पहाड़ पे खत्म हो, जमीन पे खत्म हो, अंततः इंसानियत खत्म होगी। और हम जानते हैं युद्ध भड़के हुए हैं, वो भी ग्लोबल वार्मिंग में अपना योगदान दे रहे हैं। कोयले से निकलने वाला धुआं, ईंधन से निकलने वाला धुआं, शहरीकरण बढ़ता हुआ, ये सब कारण तो है ही है। लेकिन ये देखिएगा कि इनको रोकने का कोई उपाय, इन पर चिंता करने का कोई भी जो है तैयार नहीं है। जलवायु परिवर्तन के जो अभी पीछे कॉप सम्मेलन हुआ, वो भी बिना किसी निष्कर्ष के, बिना किसी बाध्यता के देशों पे कि कार्बन उत्सर्जन इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए, बिना किसी बाध्यता के खत्म हो गया। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है। जनहित याचिकाओं के लिए मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिकाएं स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को अधिकारी राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से है, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम चूंकि इस मुद्दे पे पर्यावरण में कह ही चुके हैं कि हमारा पर्यावरण हमारा एक पार्टी का मुद्दा है, कई बार बोलते रहते, नए तथ्य आते हैं तो नए तथ्यों पे हम आपसे इस पर विचार करते हैं, साझा करते हैं। बहरहाल तपती हुई धरती, गर्म होती हुई धरती बहुत लंबे समय तक और 50 साल तक, 100 साल तक जीवन दे सकती है, बाकी सब तबाही मचनी तय है। जागिएगा, सोचिएगा कि हम धरती को कैसे बचा सकते हैं। धन्यवाद।